एक इंसान दूसरे इंसानों को ट्रेन में बेगुनाह होने के बावजूद उसको हाथ में कानून लेके वहाँ मारता है। और इस तरह से कई चीज़ें, कोई अकेला इंसान जा रहा है तो उसकी मॉब लिंचिंग होती है। हर चीज़ इस तरह से आपस में एक दूसरे को डिवाइड करके, डिवीज़न करके, पोलराइजेशन करके एक पॉलिटिक्स किया जा रहा है। तो हम ये चाहते थे कि इस देश को नुकसान से बचाने के लिए, इस देश के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए और इस देश के विकास और नौजवानों के और महिलाओं के, हर इंसान की सुरक्षा के लिए सारे धर्मगुरुओं के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र में ये संदेश दे, बल्कि पूरे भारत और दुनिया में संदेश दे कि सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, बंधुत्व, यही हर धर्म का एक मैसेज है, जो कि आज हमने देखा। आज हर धर्म के लोग महाराष्ट्र के करीब सभी ज़िलों से 100 से ज़्यादा धर्मगुरु और अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और एक सद्भावना कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई, जिसमें सभी धर्मगुरुओं ने अपने विचार व्यक्त किए और इस बात की ज़रूरत और आवश्यकता को बताया कि आज देश में और प्रदेश में आपसी प्रेम और सद्भावना को कायम करने की, स्थापित करने की आवश्यकता है। देखा ये गया है कि नफ़रत फैलाने वाले लोग, भड़काऊ भाषण देने वाले लोग, उनको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और उसकी वजह से वो कानून की पकड़ से बच जाते हैं। तो अगर जब तक कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पे नहीं होगी, तब तक ये माहौल सही नहीं होगा। तो धर्मगुरु आज यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में नफ़रत फैलाने वाले या दूरियां पैदा करने वाले लोग, चाहे किसी धर्म के हों, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। देखा जाए तो सलमान अजहरी ने थोड़ी सी बात बोला था तो उसको अरेस्ट कर दिया गया है। और एक तरीके से बीजेपी का जो नेता है वो गलत तरीके से बात कर रहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे या काटेंगे, तो उनके लिए कोई एक्शन नहीं उठाया, जिसकी वजह से MIM पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो पार्टी का आंदोलन है, ये MIM पार्टी का। ऐसा नहीं होना कि ये मुस्लिम की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी है। जब ये भेद खत्म हो जाने के बाद ये सब हो जाएगा मजहब। लेकिन वो ऐसा समझ, हाँ, न्याय व्यवस्था का जो है ना, वो संविधान है और वो संविधान निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी पार्टी के खिलाफ जो गुनहगार है उसको सजा देना चाहिए। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो आज भेदभाव हो रहा है और दुरुपयोग किया जा रहा है, जैसे बीजेपी पार्टी और कोई भी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो है तो ये सब धर्म के जो गुरु है, ये रास्ता अलग है और ये राजनीति, ये रास्ता अलग है। जैसे भी ये लोग इसमें भड़काऊ भाषण जो देते हैं, इसके अंदर जो जवान पार्टी, इनके जो दिल जो गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलना ही चाहिए, भड़काऊ भाषण देना नहीं चाहिए। देखा जाए तो मुस्लिम, जैसे सलमान अजहरी ने कुछ बोल दिया था तो उसको अरेस्ट कर दिया गया था, और यहाँ पे बीजेपी पार्टी इतना बोल रहा है लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसकी वजह से उनका आंदोलन है। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो वातावरण है फिलहाल यहाँ पर, अभी न्याय बाकी नहीं रहा, न्याय की व्यवस्था बिल्कुल बाकी नहीं है। यानी यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। यानी कोई अगर बोलता है तो वो उसके स्वार्थ के लिए, कोई उसके लिए अच्छा सपोर्ट मिलता है तो उसका बचाव होता है। अगर ये बचाव ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कोई गलत बातें करे, कोई भड़काऊ भाषण करे, तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये संविधान में है और संविधान के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो मिलता है तो बिल्कुल शांतता बरकरार रहेगी, और वो सज़ा नहीं मिलने की वजह से ये आज माहौल जो तनावग्रस्त हो रहा है, ये सज़ा नहीं देने की वजह से हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि संविधान का गैर उपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। संविधान जो मार्गदर्शन करता है उस पर जो अमल करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं हम कि ये जो धर्मगुरु है ये गलत सलत जो बातें कर रहे हैं, तो असल में इनका इस्तेमाल कर रही है, समाज को बांटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका स्वार्थ ये है कि राजकीय इनको उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए ये लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये लोगों ने उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये राजकीय लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो समाज सुधारक है, जिन्होंने तो सही समाज में सही मैसेज देना। आज देखा जाए तो हर धर्म गुरु लोग यहाँ पर आए और अपनी अपनी बातें रखी। क्या कहना चाहोगे आप इस पर? जी, हर धर्म गुरु ने आके यही बात करी कि जब
हम इंसानियत को बढ़ाएंगे तो ये सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अभी कुछ जो सत्ता में हैं वो लोग धर्म के नाम पे बांटने में उन लोग को बेनिफिट है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। अब हम लोग सब मिल के इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। जब इंसानियत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। धर्माच्या नावावर जे चाललेलं आहे, धर्माचं नाव घेतल्याशिवाय यांची उंची वाढतच नाही। सगळ्यात मेन मुद्दा हा आहे, म्हणून हे मुस्लिम, हे हिंदू, हे अमके जातीचे, हे तमके जातीचे, ते केल्याशिवाय यांची उंची वाढत नाही। देश के अंदर जो भेदभाव हो रहा है और इस तरीके से एक दूसरे की तान कशी जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं मैडम, ये सभी लोग नहीं है। जैसे बदलाव कुछ लोग हैं, बदलाव हो सकता है। जैसे कबीर महाराज की अभी जयंती हुई, कबीर महाराज कहते हैं भगवा ओढ़े हिंदू बने, हरा पहने मुसलमान, कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान। कुछ इस सोच के भी कहने वाले लोग हैं। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो 10 साल पहले साने गुरुजी की कविता गीत हर कॉलेज में स्कूल में पढ़ा करते थे कि खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। धर्म ही हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान नहीं है। दरअसल हो गया यह है कि ये धार्मिकता इतनी बढ़ गई कि हमने रंगों को भी बांट लिया, जैसे भगवा हिंदू का। तो ये हमें अब हमारी कोशिश यही है कि ये दिमाग में से निकल जाए और कोशिश जारी है, कम होगा। हम आना चाहेंगे साकिर सर के पास, जो नहायती जमात इस्लाम हिंद की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं और हर एक लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज साकिर सर से, आज यहाँ पे आपने हर धर्म? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र से पूरे 35 ज़िलों के धर्मगुरु जो अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ है, धार्मिक जनमंच महाराष्ट्र, इस प्रोग्राम, इस मंच के तहत उनको यहाँ बुलाया गया था। और आपने देखा कि 150 से करीब धर्मगुरु इसमें शामिल हुए। उन्होंने अपने विचार रखे और भारत में तकरीबन जितने धर्म पाए जाते हैं उसके मुख्य धर्म के सभी लोग यहाँ पर हाजिर थे। और सबका एक बात थी, सब ने कहा कि कोई भी धर्म किसी का हक मारना नहीं सिखाता, किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं सिखाता।